जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल लाइब्रेरियन यूट्यूब चैनल में। पुस्तकालय एवं समाज, लाइब्रेरी एंड सोसाइटी से प्रश्न संख्या 19 आपके सामने हम लाए हैं। प्रश्न संख्या 19 है, उपयोगकर्ता अध्ययन से आप क्या समझते हैं, इसके लक्ष्य तथा उद्देश्यों की चर्चा करें। उपयोगकर्ता अध्ययन से आप क्या समझते हैं, इसके लक्ष्य तथा उद्देश्यों की चर्चा करें। उत्तर है, उपयोगकर्ता अध्ययन से तात्पर्य उसे अध्ययन से है जो पुस्तकालय के विभिन्न उपयोगकर्ता या पाठक पुस्तकालय में जाकर पाठ्य सामग्री का उपयोग करते हैं। पुस्तकालय के पाठक समाज में जीवन यापन करने वाले समस्त लोग जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, छात्र, नेता, अभिनेता, बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, अंधे, गूंगे, बहरे इत्यादि, यह सभी पुस्तकालय के उपयोगकर्ता होते हैं। पुस्तकालय में कुछ विशिष्ट उपयोगकर्ता पाठक भी होते हैं जो विशिष्ट होते हैं, जैसे शोधार्थी, विषय विशेषज्ञ, वैज्ञानिक इत्यादि, जो पुस्तकालय में आकर गहन अध्ययन करते हैं। ऐसे भी पाठक होते हैं जो पुस्तकालय में ज्ञान के साथ मनोरंजन भी करने जाते हैं, जैसे उम्रदराज लोग, बच्चे, बूढ़े, गूंगे, बहरे, अंधे, ऐतिहासिक लोग पुस्तकालय का उपयोग करते होते हैं और यह लोग अध्ययन भी करते हैं, साथ ही साथ मनोरंजन के लिए भी जाते हैं। ऐसे पाठक सार्वजनिक पुस्तकालय में सबसे ज़्यादा होते हैं। पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था होने के कारण वह विभिन्न वर्ग, समुदाय, धर्म, लिंग इत्यादि में भेदभाव किए बिना सभी उपयोगकर्ताओं को समान रूप से अध्ययन करने की सुविधा प्रदान करती है। उपयोगकर्ता का मूल उद्देश्य जानकारी प्राप्त करना होता है। ऐसे पाठक वर्ग होते हैं जिनको विशिष्ट सूचना प्राप्त करनी होती है, उनको भी सूचना उपलब्ध कराना पुस्तकालय का कर्तव्य होता है। पुस्तकालय में उपयोगकर्ता अनेकों प्रकार के होते हैं। एक उपयोगकर्ता के अध्ययन का आयोजन कठिन है, क्योंकि सभी उपयोगकर्ता की अलग अलग उपयोगकर्ता चिढ़ जाए। इसीलिए पुस्तकालय को चाहिए कि पहले पूरी तरह से सभी सूचना तथा सेवा देने का लायक अपने को समझ बने, फिर उपयोगकर्ता को अध्ययन किया जाती है। वास्तव में उद्देश्य, दिशा और किसी भी जानकारी या गतिविधियों की सामग्री की कुंजी उपयोगकर्ता है। उपयोगकर्ता के अध्ययन की चर्चा करते हुए प्रसिद्ध विद्वान पल द्वितीय सब कहते हैं कि पुनर्प्रति प्रणाली और कंप्यूटर प्रणाली के विपरीत उपयोगकर्ता मानव है और इसीलिए उसे वर्गीकृत करना मुश्किल है। दुर्भाग्य से यह व्यक्ति लगभग कोई भी बात कह सकता है और कुछ उपयोगकर्ताओं के लिए सच होगी जो कोई भी सामान्य करनी बनाएगा, कम से कम कुछ उपयोगकर्ताओं के लिए सच होगा। डॉक्टर SR रंगनाथन साहब ने पुस्तकालय में अध्ययन करने वाले उपयोगकर्ता को तीन श्रेणियों में रखा है। पहला है नए साधारण पूछताछ करने वाले उपयोगकर्ता। इनमें से वैसे उपयोगकर्ता आते हैं जिसको साधारण कुछ जानकारी चाहिए। यह नए पाठक या साधारण पाठक हो सकते हैं। दूसरा है विशेषज्ञ उपयोगकर्ता। इसमें विषय विशेषज्ञ तथा सुधारता होते हैं। यह पुस्तकालय के गहन उपयोगकर्ता कहे या माने जाते हैं। तीसरा है सामान्य पाठक उपयोगकर्ता। पुस्तकालय के कुछ सामान्य उपयोगकर्ता भी होते हैं, जैसे छात्र, किसान, नेता, वकील, बूढ़े, बच्चे इत्यादि। उपयोगकर्ता के लक्ष्य। पुस्तकालय के सभी उपयोगकर्ता के कुछ लक्ष्य के चरण होते हैं, जिसकी प्राप्ति हेतु ही पुस्तकालय में अध्ययन करने के लिए जाते हैं। वह इस प्रकार हो सकते हैं। पहला है व्यक्तिगत विशेषताएं। उपयोगकर्ता व्यक्तिगत ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी पुस्तकालय में अध्ययन करने जाते हैं, जैसे छात्र। दूसरा है सूचना प्रसार में चरण। इसमें उपयोगकर्ता विभिन्न चरणों में सूचना प्राप्त करता है।
यह सेवा पुस्तकालय तब देती है जब उपयोगकर्ता की क्षमता स्पष्ट रूप से मानी जाती है। तीसरा है सामाजिक विशेषताएं। सामाजिक विशेषताएं कुछ विशेष उपयोगकर्ता इसलिए अध्ययन करते हैं कि समाज को नई सूचना या ज्ञान से अवगत कराया जाए, जैसे शोधार्थी। 4 नंबर है संचार विशेषताएं। पुस्तकालय के कुछ ऐसे उपयोगकर्ता होते हैं जो अध्ययन इसलिए करते हैं कि लोग तक सूचना को पहुंचाया जाए, जैसे संवाददाता। उपयोगकर्ता अध्ययन के उद्देश्य। उपयोगकर्ता अध्ययन के कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला है उपयोगकर्ता अपना व्यक्तिगत ज्ञान को बढ़ाने के लिए अध्ययन करता है। दूसरा है अपने पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए अध्ययन करता है। तीसरा है नवीन ज्ञान की प्राप्ति हेतु अध्ययन करता है। 4 नंबर शोध करने के लिए अध्ययन करता है। 5 नंबर है समाज के विकास में योगदान के लिए अध्ययन करता है। 6 नंबर है सूचना का संचार करने के लिए अध्ययन करता है। 6 नंबर है सूचना का संचार करने के लिए अध्ययन करता है। तो दोस्तों, पुस्तकालय एवं समाज से जितना भी क्वेश्चन आने वाला है, हम सब लाइन बाय लाइन एक एक क्वेश्चन का आंसर सब कराने वाले हैं। जितने भी प्रश्न हैं सभी का उत्तर हम इसी चैनल पे पूरे के पूरे वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। दोस्तों, कहीं कहीं टाइप करने में मिस्टेक हो गया होगा, कहीं कहीं 1-2 अक्षर गलती लिखा गया होगा, 1-2 अंक, तो उससे घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोग इसको मिला कर लिख लीजिएगा। और लाइब्रेरियन भर्ती आने से पहले सभी के सभी वीडियो हम इस चैनल पे